बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम CSS को HTML डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। CSS को HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इनलाइन, दूसरा तरीका होता है इंटरनल और तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल। ये तीनों तरीकों को हम वन बाय वन प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलते हैं अपने एडिटर में जहां हम ये तीनों तरीके अप्लाई करेंगे। मैं एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट बना लेता हूं और एक हेडिंग यूज़ करता हूं मैं, दिस इज़ हेडिंग H1 क्लोज। इसे मैंने सेव किया। ब्राउज़र में इसका आउटपुट चेक करते हैं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हेडिंग इंसर्ट हो चुकी है। अब हम इस हेडिंग में स्टाइलिंग करेंगे और स्टाइलिंग करने के 3 तरीके हमने अभी डिस्कस किए थे। तो वन बाय वन हम इन तीनों तरीकों को अप्लाई करते हैं। पहला तरीका होता है इनलाइन। इनलाइन में हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिस भी एलिमेंट में हमने स्टाइलिंग करनी हो। अभी मैंने यहाँ H1 का एक एलिमेंट बनाया हुआ है, मैं इसमें स्टाइलिंग करता हूँ तो मैं इसी के अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग का फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाए तो मैं उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कलर की, कॉलन और प्रॉपर्टी वैल्यू रेड सेमीकॉलन से क्लोज। इससे मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आकर रीलोड किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हेडिंग का कलर चेंज हो चुका है। तो ये था पहला तरीका इनलाइन। इनलाइन में हम जिस एलिमेंट में स्टाइलिंग करना चाहते हैं उसी एलिमेंट में ही स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जो कि है इंटरनल। इंटरनल में हम हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। तो मैंने स्टाइल का टैग यूज़ किया। अब मैं इस हेडिंग को टारगेट करना चाहता हूँ कि इसकी जो हेडिंग है इसका कलर रेड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ID का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ HD। अभी मैं इस एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं ID को टारगेट करने के लिए हैश का साइन यूज़ करूँगा और ID का नाम HD, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और यहाँ मैं प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी नेम दूंगा। प्रॉपर्टी नेम है कलर, इस बार मैं कलर की वैल्यू दूंगा ग्रीन। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर इसे रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं हेडिंग का कलर ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह हम दूसरे तरीके को यूज़ कर सकते हैं जो कि है इंटरनल। इंटरनल में हम स्टाइल के टैग को यूज़ करते हैं हेड के टैग के अंदर और ID की मदद से किसी भी एलिमेंट को जहां हमने स्टाइलिंग करनी हो उसे टारगेट करते हैं। मैं इसे रिमूव कर लेता हूं। थर्ड तरीका हमारे पास होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को CSS की एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो मैं यहाँ एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसे सेव करता हूँ। किसी भी नाम से मैं JS लिख लेता हूँ .CSS। सेव किया मैंने। अभी हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि JS की एक्सटेंशन जिसकी CSS है फाइल बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्टाइलिंग करनी हो इस टैग में हम उसका कोड इस एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे। तरीका वही है, हमने ID को टारगेट करना है तो मैंने हैश का साइन यूज़ किया, HD ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज,
और मैंने यहाँ प्रॉपर्टी नेम लिखा, कलर, और वैल्यू मैं इस बार देता हूँ ग्रे, और इसे मैंने सेव किया। अब मैं इस फाइल को इस HTML डॉक्यूमेंट में एक्सेस करूँगा, और उसे एक्सेस करने का तरीका ये है कि मैं हेड के टैग के अंदर लिंक टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पाथ दूंगा उस फाइल का जिसे मैंने एक्सेस करना है। तो अभी मैंने इस फोल्डर में js.css के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है। मैं इसे एक्सेस कर लेता हूँ, js.css। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया, ब्राउज़र में आया और इसे रिफ़्रेश किया, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं हेडिंग का कलर ग्रे हो चुका है। तो हम ये 3 तरीके यूज़ कर सकते हैं CSS को HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए, जिसमें पहला तरीका हमने देखा था इनलाइन, सेकंड देखा था इंटरनल और तीसरा देखा था एक्सटर्नल। तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपने सिंगल पेज में स्टाइलिंग करनी हो तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप इंटरनल तरीका यूज़ करें, और जब आपने पूरे प्रोजेक्ट में स्टाइलिंग करनी हो तो आप एक्सटर्नल तरीके को यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको CSS को HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना आ चुका होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।